तो विलगित निकाय का अर्थ क्या होता है थोड़ा सा समझिए, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेशन सुना होगा कोरोना में आवत लो दिल्ली से, अब बीचे में आइसोलेट कर दिल बड़े सन। आइसोलेट का कहने का मतलब है तो कमरा में बंद कर देगा, कमरा से तू बाहर ताक खाली, टाटा बाय बाय हैं हूँ बस, मिलने नहीं देगा, कतनो वीडियो कॉलिंग चलेगा मिलने नहीं देगा, तो कहेगा क्वारंटाइन कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है, माने बाहरी जगत से कनेक्शन क्या कर दिया, काट दिया। थर्मस लगभग आइसोलेटेड सिस्टम होता है। थर्मस एगो ला है, थर्मस, अच्छा थर्मस देखा है ना भाई, एगो तसली में भी पूरा चाय खोला दिए आ थर्मस में भर दिए आधा थर्मस, आ तसलियों में आधा छोड़ दिए। आधा घंटा के बाद तसली के यहाँ चाय लिए आ मुँह पर झोंक लिए, कोई बात नहीं। फिर 1 घंटा बीतला के बाद थर्मस खोले, फिर मुँह पर झोंक लिए। अब वो वाला मुँह पर झोंकते झोंकते फूलल बा लोला हो लोला, आ लियावे के परी कौची कोको कोला, समझ रहे ना, समझ रहा है कि नहीं। हेडिंग क्या होगा, चला संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, अंग्रेजी लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। अब सुनिए मेरी बात, संवेग के बारे में बता चुके हैं, क्या होता है संवेग बराबर m गुना v होता है ना जी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। अब कह रहा है संरक्षण माने सुरक्षा, ठीक है। तो नियम क्या कहता है समझिए कि विलगित निकाय में किसी कण का कुल संवेग संरक्षित होता है, ठीक है। उनको सीधा दिखाइए इधर, विलगित निकाय, अब समझो पहले अंग्रेजी होता है आइसोलेटेड। मान लो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, अब आइसोलेटेड कैसे समझेंगे, विलगित हो जी, विलगित निकाय। अब यहाँ पे कोनो कोण रख दिया तो विलगित निकाय में किसी कण का कुल संवेग संरक्षित है। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा। तब विलगित निकाय में कोई कण है, इस कण का कुल संवेग संरक्षित है। अब संरक्षण का मतलब होता है क्या, सुरक्षा। जैसे होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा का न तो निर्माण होता है ना विनाश होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतर। रूप बदलेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, सुरक्षित है। फसल संरक्षण सुना होगा, अरे 10वां में फसल संरक्षण, फसलों की सुरक्षा कैसे की जाती है, ठीक है। फसल को चारों तरफ से घेर दिया जाता है, उसके बाद उसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है, एगो हड़िया लगा दिया जाता है दाढ़ी मूछ बना कर कि कोई उसमें जानवर घुसेगा नहीं। सुरक्षित करने का मतलब सुरक्षा, इसका भी सुरक्षा हो रहा है। कौन निकाय में है, क्या है, कौन है, कोई वस्तु है, इसी का सारा संवेग संरक्षित होगा। तो अब क्वेश्चन है कि विलगित निकाय है क्या, इसको कहा है तो अंग्रेजी में आइसोलेटेड सिस्टम, क्या बोला जाता है। तो विलगित निकाय का अर्थ क्या होता है थोड़ा सा समझिए, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेशन सुना होगा कोरोना में आवत लो दिल्ली से, अब बीचे में आइसोलेट कर दिल बड़े सन। आइसोलेट का कहने का मतलब है तो कमरा में बंद कर देगा, कमरा से तू बाहर ताक खाली, टाटा बाय बाय हैं हूँ बस, मिलने नहीं देगा, कतनो वीडियो कॉलिंग चलेगा मिलने नहीं देगा, तो कहेगा क्वारंटाइन कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है, माने बाहरी जगत से कनेक्शन क्या कर दिया, काट दिया। थर्मस लगभग आइसोलेटेड सिस्टम होता है। थर्मस एगो ला है, थर्मस, अच्छा थर्मस देखा है ना भाई, एगो तसली में भी पूरा चाय खोला दिए आ थर्मस में भर दिए आधा थर्मस, आ तसलियों में आधा छोड़ दिए। आधा घंटा के बाद तसली के यहाँ चाय लिए आ मुँह पर झोंक लिए, कोई बात नहीं। फिर 1 घंटा बीतला के बाद थर्मस खोले, फिर मुँह पर झोंक लिए। अब वो वाला मुँह पर झोंकते झोंकते फूलल बा लोला हो लोला, आ लियावे के परी कौची कोको कोला, समझ रहे ना, समझ रहा है कि नहीं। तो ये जो है कैसा निकाय था, विलगित, बाहर से कनेक्शन कट हो गया था। तसली समझता है ना भाई। अब यहाँ पूरे तरह से ढक्कन से ढक भी दिया है तो इसका पानी ठंडा जाता है,
वह क्या है ठंडा जाता है। तो ये क्या करता है, देखो बाहर है कम उष्मा, कम ताप है, क्या है कम ताप, अंदर का ताप ज़्यादा है। तो ताप का नियम होता है कि हाई से कहाँ जाएगा, लो की तरफ, कभी भी हाई से लो की तरफ जाएगा। ताप का नियम होता है कि ट्रांसफ़र होगा हाई से लो की तरफ। गर्म तवा को पानी में रखा जाता है, क्या होता है, तो कहता है छाँय दे मारेला, छाँय दे मारेला चाहे ना मारेला, ट्रांसफ़र गर्मी का ट्रांसफ़र हो जाता है पानी में, समझ रहे, इसलिए तवा ठंडा हो जाता है। ताप का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ करता है। तो यहाँ का जल है, ऊपर का जो सतह है इसमें गर्मी टालता है और ऊपरी सतह हवा में गर्मी छोड़ देता है, जिसके चलते लेवल धीरे धीरे बराबर हो जाता है। और बाहर का जो टेम्परेचर जितना होगा उतना ही लेवल पे आके रुक जाता है। अभी ना हो कि ट्रांसफ़र करते गया और गर्मी का दिन है एकदम पानी चिल्ड वाटर और पियला तो मुँह में बर्फ़ जाम गई, ऐसे नहीं होगा, लेवल बराबर कर देता है, समझ रहे ना, हैं थर्मस में कनेक्शन कट रहता है ना, भाई समझे हैं पूरा। तो विलगित निकाय वही होता है। तो विलगित निकाय में कोई कण है जहाँ से बाहर से कनेक्शन क्या है, कट है, और उसका कुल संवेग क्या होगा, सुरक्षित होगा। इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। लिखवाते लिखो तो देखिए, सबसे पहले कोई दो पिंडों पर हम विचार करते हैं, एक गोला एक गोला, एक गोला एक गोला मिलकर बना दो गोला, कचू क्या, हाँ अब यहाँ चालू होगा हुड़ का तो दो गोले हैं, एगो ए है एगो बी, चाहे दो वस्तुएं हैं, कई गोला, एगो ए एगो बी। ए का जो द्रव्यमान है m1 है और बी का द्रव्यमान क्या है, ए जो है u1 वेग से गतिमान है, हई चल रही है कौना वेग से, हई चल रही है कौना वेग से, आके मारा डीबी डीबी, ठाए ठका ठाए 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 ठा 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 ठा। तो यहाँ से हई टकराया, यहाँ से हई टकराया। मान लीजिए कि यहाँ F1 बल लिख रहे हैं हम, हई ए है हई बी है, तो F1 बल ए का है कि बी का है F1 बल जो है ए का है, लग रहा है किस पर, बी पर। F2 बल किसका है, बी का है, लग रहा है किस पर, मान लीजिए, सुनिए आप थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, गाल पर से ठेया हटाइए, दिमाग से अंतरिक्ष में। हेने से तू आवत रहा बुलेट लेके, बुलेट रहा जा तनी हेने आ जा, आ हियावा से आवत आ एगो टेम्पू शैम्पू लगा के, और लोग हाँ हई से बना हुआ है रास्ता, हई से लगभग ना हर आई घर बनल बा, आई घर ऐसे बना है। सुनिए इधर, अब क्या हुआ कि आप जब इधर से आ रहे हैं, इधर से टेम्पू शैम्पू लगा क्या रहा, दिखाई नहीं दिया, मरल से एकदम डीबी डीबी ठाए। इसका मान लो कि स्पीड था बुलेट का 60 का स्पीड था, ज़्यादा नहीं था, कितना था, हई बैटरी वाला हाँकले रहा 40 के स्पीड में, कहें नया नया भी किन लेगा। जब जाके धक्का लगेगा तो एक 60 रहेगा 40 रहेगा ना, यस कोनो चीज़ से तू टकरेब तो हर स्पीड उतने रही, या तो बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा। कस के धक्का मार दे इतना स्पीड में छिटेब कि तोहरे ना पता चली, अच्छा हो सके धोप दे वहीं गिर जा, है संभव है कि नहीं। तो टकराने के बाद एक के साथ चलेगा कि अलगे अलगे, अलगे अलगे, लेकिन वेग बदलेगा। वेग क्या होगा, वजन बदलेगा कि नहीं, हाँ वजन थोड़ी बदलेगा। अरे तो वजन बदली तो बुलेट टकराई तो एकदम हवा हो जाई, आके मरस धक्का एकदम हल्का हो गई, हाथ से टांग के लेके घरे चल गई, कह रहे हो टकरा गई, हॉलुक हो गई, सारा वजन तो वहीं गिर गई, टांग के खोखा लेके चले नहीं। तो जितना वजन रहता है उतने वजन रहेगा, छिटेबो करेगा गिरबो करेगा तो वजन उसका उतने रहेगा। इसका मतलब द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा लेकिन वेग बदल जाएगा। तो u1 का वेग हो गया v1 और u2 का वेग हो गया v2, और यहाँ पे सुनिए द्रव्यमान वही रह गया m1, इसका द्रव्यमान वही रह गया m2। है ए है क्या है, बी है टक्कर के क्या है, पहले टक्कर के, है टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। एक बार और समझा देते, देखिए माना कि ए और बी कितने पिंड हैं, ए और बी कोई दो पिंड है, ए का द्रव्यमान बी का द्रव्यमान, ए का वेग बी का वेग, दोनों एक दूसरे से किसी समय टी के लिए टकराते हैं,
और टकराने के बाद एक दूसरे पर F1 तथा F2 बल लगाते हैं। F1 बल A का है B पर लग रहा है, F2 बल B का है A पर लग रहा है। टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं अलग हो जाती हैं और वेग बदल जाता है। U1 से क्या हो जाता है V1, U2 से V2। ठीक है, ये टक्कर के बाद का है, वो टक्कर के पहले का है। कौन को समझा आता रहता, कोई दिक्कत इसमें? चलिए छापेंगे, इधर ये लिखाते हैं। देखिए संवेग का फार्मूला बता चुके हैं। संवेग का फार्मूला क्या बताया? द्रव्यमान गुने वेग। यहाँ ध्यान से देखो, टक्कर के पहले A का संवेग कितना होगा बोलो? संवेग बोलो। टक्कर के पहले A का संवेग द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने टक्कर के पहले है ना जी, तो हो जाएगा m1 u1। क्या होगा? टक्कर के बाद A का संवेग बोला m1 v1। कौन समझ रहा है? तो कोई दिक्कत? द्रव्यमान गुने वेग, टक्कर के पहले द्रव्यमान से वेग का गुना हुआ, टक्कर के बाद द्रव्यमान से वेग का क्या हुआ? तो परिवर्तन कितना, इसलिए संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन कितना होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट की फर्स्ट माइनस लास्ट। 50 से 70 हो गया तक कितना आया? कितना अंतर? किसमें से किसको घटाए हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट किए हैं ना जी। सीधा बैठिए, सीधा बैठिए। तो लास्ट हो है, फर्स्ट हो है, तो हो जाएगा m1 v1 और m1 u1। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, संवेग में परिवर्तन की दर लगाया गया बल के समानुपाती होता है। अरे कल है ना पढ़ाए थे, ए समानुपाती dp बटा dt। संवेग में परिवर्तन की दर बल के क्या होता है? तो संवेग में परिवर्तन आएगा, बटा में t आएगा, p के बटा में यहाँ t आए, संवेग के बटा में बता समय आया, तो कौन सी को बताएगा? बल को। तो संवेग में परिवर्तन की दर तो हो जाएगा f1 कितना हो गया? m1 v1 m2 u1 हाई हो गया बटा में t। कोई दिक्कत? अरे m1 v1 मुड़िया पर है m1 होगा, गलती से मिस कॉल हो गया है। अभी कौन दिक्कत? ये निकला किसका? A का। किसका निकला? अब देखेंगे, इसलिए इसी प्रकार लिख देगा, इसी प्रकार A के संवेग में परिवर्तन, इसी प्रकार B के, बताओ क्या लिखी बोलो? परिवर्तन की दर, डायरेक्ट बोलो ना। F2 बराबर m2 v2 और m2 u2 और बटा में t। समझ लिया है? A में 1 था और B में क्या था? 2 था। तो जहाँ उसमें m1 है वहाँ m2, जहाँ v1 है वहाँ v2, जहाँ m1 है वहाँ m2, फिर u1 है तो u2। समय तो वही रहेगा क्योंकि दोनों का टकराव का समय एक ही था। ऐसे नहीं कहूँ कि 15 मिनट एक से टकरा गई और 20 मिनट टकरा गई, टक्कर तो बराबर समय तक होगा। समझ रहे ना? तो ये तो समझ रहे हैं। अब न्यूटन का गति का कौन नियम लगाएंगे? तीसरा। तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है बताइए? तो F1 बराबर अभी लिखवाएं माइनस F2। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम से होगा ना जी। तो F1 बराबर क्या हो गया? चला माइनस F2। F1 की वैल्यू बता दीजिए। m1 v1 m1 u1 बटा t और माइनस हो जाएगा m2 v2 m2 u2 और बटा में t से t आ गया। हाई माइनस यहाँ मत लिख देना तो गड़बड़ हो जाएगा। हाई माइनस का मतलब यहाँ माइनस है, हाई गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस। तो इसलिए यहाँ पर लिखते समय कोई बोल रहे क्या तो मैथो तो बराबर हो, बरियार हो, ये बटा के सामने लिखे है ना तो यहाँ तक घींच देगा, बस हो जाएगा गड़बड़। m1 v1 m1 u1 माइनस से गुना करो, माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? m2 u2 हुआ ना जी। अब क्या करेंगे? इस माइनस को इधर लेके आओ तो हो जाएगा प्लस, इस माइनस को जब उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा प्लस माइनस। देख लो पागल बाकू। m1 v1 है लिख दिया यहाँ, हेकरा के हेने लाओ क्या हो जाएगा? प्लस m2 v2 हेकरा काम खत्म।
बराबर का चिन्ह है तो बराबर, इसको इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा m1 u1, है तो एन है m2 u2। समझ रहा है? तनी सा हेंगे पलट दो, तनी सुंदर लगी, यहूँ लिखबा तो काम चल जाई। मैंने कहे का मतलब है कि चप्पल उल्टा खोल के पहनबा तब हम काम चल जाई, लसारा चला गोड़, लेकिन सीधा पहनबा तो नीमन लगी, सुरक्षा तो वो दी है कि नहीं। इसको इधर लिख दिए, RHS को LHS में, LHS को RHS में। ध्यान दीजिए, m1 u1 जो है A का संवेग था और m2 u2 B का संवेग था। मिलाओ, चित्र देखो, चित्र देखो, चित्र देखो, उसमें m1 u1 A का संवेग है कि नहीं, और m2 u2 B का संवेग है। टक्कर के पहले कि टक्कर के बाद? टक्कर के पहले। तो लिखेंगे इसलिए टक्कर के पहले वाला है कुल संवेग, अब बराबर टक्कर के बाद भी लग गया ना, तो भी लग गया तो टक्कर के बाद हो गया, टक्कर के बाद कुल संवेग। तो टक्कर के पहले ज़्यादा संवेग है कि टक्कर के बाद? महाअधिकारी बाड़ सिंह, आज चलो उतर सिंह ट्यूशन पढ़ना है, शाम के समय पढ़ लेते हैं। अरे बोका बात, दोनों बराबर का ना चिन्ह है, तो टक्कर के पहले उतना ही संवेग है, टक्कर के बाद उतना ही संवेग। तो ये बताइए कि संवेग बढ़ रहा है घट रहा है? बराबर है, इसका मतलब सुरक्षित है। संवेग क्या है? तो लिखेंगे इसलिए संवेग क्या है चला? संरक्षित है, संरक्षित है। यही ना सिद्ध करना था। हई हो गया हेने से, अब कब हेने आना है। लिखिए, छापेंगे, उतारो।